अजीब है बाबा की छड़ी। घर में कभी भी किसी ने भी बाबा को छड़ी लेकर चलते हुए नहीं देखा है। घर के बच्चे कई बार मजाक में पूछ लेते हैं, बाबा क्या आप सिर्फ दिखाने के लिए छड़ी रखते हैं? बाबा हंसकर जवाब देते हैं, अरे छड़ी तो लेकर चलते हैं बूढ़े लोग। लेकिन बार बार पूछने पर भी कभी भी बाबा ये नहीं बताते कि छड़ी लेकर जब चलते ही नहीं हैं तो रखते किस लिए हैं। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े लोग भी ये नहीं जानते कि आखिर छड़ी का रहस्य क्या है। और छड़ी भी कैसी, एकदम पुरानी बदरंग, उस पर जगह जगह लकीरें और दरारें साफ दिखाई देती हैं। देखने पर भी बहुत ही पुरानी लगती है। घर के लोगों ने भी देखा है, छड़ी बाबा के कमरे में एक कोने में रखी रहती है। बाकी हर चीज़ की जगह कई बार इधर उधर बदल जाती है, लेकिन छड़ी का ठिकाना वहीं रहता है। लगता है बाबा के लिए उनकी छड़ी कुछ विशेष है, कोई ऐसा रहस्य जिसका भेद वो कभी खोलना ही नहीं चाहते। चाहे कोई कितना भी पूछे, कोई उत्तर न देकर मुस्कुरा उठते हैं। जवाब में कहते हैं कुछ नहीं। बाबा का नाम रंजन राय है और उनका इकलौता बेटा है सुरेश। सुरेश की पत्नी दया खूब पढ़ी लिखी है, पर वो नौकरी नहीं करती है। दिन में कई बच्चे घर पर ही पढ़ने आ जाते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ाती है। बीच में घर का कोई काम याद आ जाए तो या बाबा पुकार लें तो उनका भी ध्यान रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह से छात्रों की पढ़ाई में कोई भी बाधा आए। उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ाती है। पूरी बस्ती में लोग उसे मैडम पास कराने वाली कहकर सम्मान से बात करते हैं। और तारीफ झूठी नहीं होती, उसके पढ़ाए हुए छात्र हमेशा ही बहुत ही अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं। लेकिन एक दिन दया को गुस्सा ही आ गया। एक बच्चा अपने काम में लापरवाही कर रहा था। दया के बार बार कहने पर भी वे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था। फिर एक दिन तो हद ही हो गई, उसने दूसरे बच्चों के सामने दया का अपमान कर दिया। दया को भी गुस्सा आ गया। उसने कुछ सोचा और फिर अपने ससुर के कमरे में गई, कोने में रखी छड़ी उठाई। उस समय बाबा घर में नहीं थे। छड़ी दिखाते हुए बच्चे को धमकाया और एक बार मार भी दिया। उसी समय बाबा घर में लौट आए। उन्होंने दया के हाथ में छड़ी देख ली, पर कुछ कहा नहीं। चुपचाप कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दया ने तुरंत ही छड़ी को उनके कमरे के दरवाजे के पास टिका कर रख दिया और बच्चों को पढ़ाने लगी। उसे खुद बुरा लग रहा था कि आखिर उसने बच्चे के ऊपर छड़ी कैसे उठा ली। दिन ढल गया, बाबा के कमरे का दरवाजा बंद ही रहा। दया चाय बनाकर ले गई। दरवाजा खटखटाया तो बाबा ने दरवाजा खोल दिया। दया उनका गंभीर मुंह देखकर जान गई मामला कुछ गड़बड़ है। चाय का प्याला तिपाई पर रखकर वह दरवाजे से बाहर रखी छड़ी उठाकर लाई और अंदर कोने में रख दी। तभी बाबा ने कहा, दया अब मैं इस छड़ी को अपने पास नहीं रखूंगा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दया ने देखा बाबा की आंखों में आंसू थे, होंठ कपकपा रहे थे। इस तरह अपने बूढ़े ससुर को छोटे बच्चों की तरह रोते हुए उन्होंने शायद आज पहली बार देखा था। उसने कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे पूछकर छड़ी यहाँ से उठानी चाहिए थी। दया अचरज भाव से अपने ससुर को देखती ही रह गई। आखिर उसने पूछ ही लिया, पिताजी पूरी बात बताइए, आप छड़ी के बारे में क्या कह रहे थे? रंजन राय कहते हैं, दया इस छड़ी का रहस्य मैंने अब तक सबसे छिपा कर रखा है, आज तुम्हें बता रहा हूँ। ये छड़ी मेरे अध्यापक की है। बात मेरे बचपन के दिनों की है। वह अध्यापक मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं कक्षा में सबसे आगे भी रहता था। इस कारण क्लास के सभी साथी मुझसे नाराज रहते थे। एक बार उनमें से किसी ने मेरी झूठी शिकायत उनसे कर दी। सुनकर मास्टर साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। बस उन्होंने अपनी छड़ी से मुझे पीटना शुरू कर दिया। फिर मारते मारते कहते जा रहे थे, तूने मेरा अपमान किया है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं कहता रहा किसी ने मेरी झूठी शिकायत की है, आप पता कर लें। आखिर उन्होंने छड़ी फेंक दी और खुद रोने लगे, क्योंकि उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा स्नेह था। बाद में तो उन्हें पता चल ही गया कि शिकायत झूठी थी। इसके कुछ दिन बाद ही एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब मुझे बहुत रोना आया था। दया ध्यान से रंजन बाबू की बातें सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, इसके कुछ दिन बाद की ही बात है। मैं मास्टर जी के घर के सामने से निकल रहा था। एकाएक मैंने घर के बाहर पर पड़ी छड़ी देखी। मैं चौंक कर रुक गया। छड़ी को एकदम पहचान गया। पहचानता कैसे नहीं, वह छड़ी वही थी जिससे पहली बार मेरी पिटाई हुई थी। शायद बेकार समझकर किसी ने उसे बाहर फेंक दिया था। मैंने चुपचाप छड़ी उठाई और अपने घर ले आया। बस तब से इसे सदा ही अपने पास रखता हूँ। इस बात को न जाने कितना समय बीत गया है, यह मुझे अपने प्रति मास्टर जी के स्नेह की याद दिलाती रहती है। इतना कहकर रंजन बाबू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। दया की भी आंखें गीली हो गई थी। उसने छड़ी को उठाकर कोने में पुरानी जगह रख दी और कहा, पिताजी अब चाहे मुझे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, अब मैं किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाऊंगी।
दया जान गई थी कि रंजन बाबू के लिए वह छड़ी उनके अध्यापक की स्नेह, पिटाई और पश्चाताप का प्रतीक थी। उस छड़ी के बारे में घर में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। दया छड़ी का रहस्य जान गई थी, पर रंजन बाबू ने उसे कह दिया था कि वह इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी ना कहे। उसके बाद अनेक बार घर के बच्चों ने छड़ी के बारे में रंजन बाबू से पूछना चाहा, पर रंजन बाबू हमेशा की तरह चुप ही रहे। वे जानते थे कि उनकी मास्टर जी की छड़ी का रहस्य अब दया के पास सुरक्षित था।